हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनडीए को लेकर एक नया वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए सभी मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको सारी पूरी जानकारी मिलेगी कि एनडीए का जो एसएसबी टेस्ट है, फिजिकल, मेडिकल, सारी बातों पर हम लोग फोकस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, प्यारे छात्रों, हम आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहते हैं। आप क्या हमें बता सकते हैं कि क्या आप देश सेवा के लिए तैयार हैं? क्या आप देश के उन सपूतों में शामिल होना चाहते हैं जो देश के लिए हर पल आगे बढ़ते हैं? हर समय देश की सेवा ही उनका भोजन है, उनका आहार है। क्या आप देश के लिए एक मुश्त आगे बढ़ सकते हैं? जिस तरह से हमारी सेनाएं देश के लिए दिन रात एक कर रही हैं, देश के लिए बिना कुछ सोचे समझे अपने सिर्फ लक्ष्य को टारगेट करके अपना काम कर रही हैं, क्या आप उन सब के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो प्यारे छात्रों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि ये जो वीडियो मैं स्टार्ट किया हूँ, ये एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें आपको सारी बातें बताई जाएंगी कि एनडीए के लिए योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। एज लिमिट क्या है, एसएसबी टेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, उन सारी बातों पे आपको कंप्लीट फोकस करके दिखाया जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आप विजन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को पूरा देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, जिससे आपको सारी बातें क्लियर होती रहे डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और बताते हैं आपको कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है वो एनडीए का ट्रेनिंग वीडियो है। ये लास्ट ईयर जो बच्चे ट्रेनिंग करके निकले हैं उनका ये ट्रेनिंग वीडियो डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है, कितना टफ ट्रेनिंग होता है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें समझ आती हैं। पहले तो आपका रिटर्न करा लिया जाता है, इससे आपकी मेडिकल फिट कराया जाता है, फिर रिटर्न मेडिकल के बाद फिर फिजिकल फिटनेस, सारी बातें एक साथ बताई जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस, देखिए सारी बात दिखाई जा रही है आपको। तो फिजिकल फिटनेस में कैसे आप फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको फिजिकल आपको आना चाहिए कि रनिंग है, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं फिजिकल की वो तैयार होनी चाहिए। फिजिकल के बाद फिर मेडिकल की बारी आती है, ठीक है। तो वो सभी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो का श्री गणेश करते हैं और शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप कैसे एनडीए के लिए तैयार हो सकते हैं, अपनी तैयारियों को एक नया रूप दे सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो विजन क्लासेस गोरखपुर आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा है। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ठीक है प्यारे छात्रों, आप एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए सारी बातें हो रही थी। देखिए ये एनडीए का परेड है। आप जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, फिजिकल क्लियर करते हैं, एसएसबी टेस्ट क्लियर करते हैं, तो फिर आपका ये परेड होता है। ट्रेनिंग के बाद का ये परेड का ये आपका दृश्य दिखाया जा रहा है। एनडीए में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं, जिन भी बच्चों की रुचि है कि वो देश सेवा करें, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्षण है डियर स्टूडेंट। आपको आज हम बताएंगे कि एनडीए क्या है। बता दें आपको डियर स्टूडेंट्स कि एनडीए दुनिया की पहली त्रिकोणीय सेवा अकादमी है जो देश के तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम कराती है। और यहाँ से क्लियर करने के बाद आप इन तीनों सेनाओं में उच्च पद के लिए जा सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी भारत देश की सेवा करना चाहते हैं वो इन तीन प्रमुख सेवाओं में से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एग्ज़ाम को पास करना होता है। वो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए का एग्ज़ाम होता है, जो साल में 2 बार कराया जाता है। पहला फॉर्म जो आता है एनडीए फर्स्ट का वो जून के महीने में आता है और दूसरा फॉर्म जो आता है वो दिसंबर के महीने में आता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। कुछ बच्चों का ये कहा सर एनडीए कैसे ज्वाइन करें, तो जो भी उम्मीदवार भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर थल सेना के लिए, उन्हें 12वीं समकक्ष
फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट से पास करना होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो 16.5 से 19 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप इंटर में 16.5 की उम्र के हो चुके हैं तो आप समकक्ष में भी ये फॉर्म भर सकते हैं, और ये फॉर्म किसी भी स्ट्रीम का बच्चा भर सकता है। जो साइंस साइड का बच्चा होता है वो एयरफोर्स, नेवी और जल थल सेना के लिए, तीनों के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन वो बच्चा जो आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड का है वो बच्चा सिर्फ नेवी के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो देखिए सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। जो बच्चे वायुसेना और नौसेना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 12th या समकक्ष परीक्षा फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से पास करनी होगी, ठीक है, तभी वो एयरफोर्स और नेवी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो बच्चा सिर्फ आर्मी के लिए जाना चाहता है वो बच्चा 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो तो वो जाके आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए अलग अलग पोस्ट है, उस पोस्ट को प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। ये जो फॉर्म होता है वो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपको एनडीए द्वारा एसएसबी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो एसएसबी टेस्ट सिर्फ 5 दिन का होता है। एज लिमिट जैसा कि हमने बताया था आपको 16.5 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए उम्मीदवारों की जो एज है, ठीक है। एनडीए के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी टर्म्स है। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि सभी छात्र हमसे कई बार ये क्वेश्चन के सर एनडीए के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट कुछ है कि नहीं। तो आपको बता दें कि एनडीए के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपका हाइट और वेट चेक किया जाता है। हाइट जैसी हो, अगर 152 सेंटीमीटर से 143 सेंटीमीटर के बीच है तो आपका जो वेट होगा वो 42.5 किलो से 66.5 kg के बीच होना चाहिए। और यदि आप का जो हाइट है वो 152 से 183 सेंटीमीटर की है तो आपका वज़न 44 से 67 किलो के बीच होना चाहिए डियर स्टूडेंट। और उसके बाद हाइट और वेट नापने के बाद वो आपके लिए रनिंग का शेड्यूल तैयार करते हैं। तो रनिंग आपको देख लीजिए 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है ओनली 15 मिनट में, 15 मिनट में ये दूरी तय कर लेनी है। उसके बाद 20 उठक बैठक होता है, 20 बार जैसे दंड बैठक कहते हैं उसे 20 करना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और फिर क्या होता है, ये चीज़ क्लियर करने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि एनडीए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है डियर स्टूडेंट। एनडीए चूँकि साल में 2 बार पेपर होता है तो एनडीए पहला पेपर जो जून में होता है, एनडीए फर्स्ट जो दिसंबर में होता है, एनडीए सेकंड के लिए आप आवेदन करते हैं, ठीक है। दोनों परीक्षाओं में दो विषय के लिए 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। 2 पेपर होते हैं आपको पता ही है, एक मैथ्स का होता है और एक जो होता है सामान्य योग्यता का होता है। गणित के लिए आपको पता है कि 300 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और सामान्य योग्यता के लिए 600 अंक निर्धारित किए गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। टोटल जो अंक होते हैं 900 अंकों की पूरी परीक्षा होती है। और ये जो परीक्षा होती है वो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में दोनों में होती है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। और रह गई बात टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपको बता दें कि एनडीए में जो गणित सब्जेक्ट से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं और सामान्य योग्यता से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं। इस तरह से कुल 270 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसे क्लियर करने के बाद आप एसएसबी टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाता है। एसएसबी टेस्ट में आप जो टेस्ट दिया जाता है वो 5 दिन का पूरा शेड्यूल होता है। पहला डे जो होता है उस दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। आपको बैठा के स्क्रीन पे कुछ डेटा दिया जाता है, कुछ वीडियो दिखाया जाता है, उसी से रिलेटेड आपको कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट तक उसी से रिलेटेड चीज़ों को लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें हो जाती हैं और फिर आप डे 2 के लिए जाते हैं। डे 2 में आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट वही होता है, आपको रनिंग करना होता है, आपको दंड बैठक करने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में करना होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद डे 3 और 4 की बात आती है। देखिए डे 3 और 4 बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा छट जाते हैं। 3 और 4 में चूँकि एनडीए ऑफिसर्स द्वारा आपको एक टास्क दिया जाता है जिससे ग्रुप में रख के करना होता है। वो आपकी ग्रुप एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं, वो कि ग्रुप चूँकि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन किए वो सम्मानित पद है, तो आप पूरे ग्रुप को लेके कैसे
काम करेंगे, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है, आपका त्वरित व्यू क्या होगा, इस सारी बातों को वो चेक करते हैं डे 3 और 4 में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो तीसरा और चौथा दिन ग्रुप डिस्कशन का होता है। कई तरह के टास्क होते हैं जो आपको करने होते हैं, और यदि आप ये क्लियर कर ले जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो अगला दिन आता है डे 5 और ये परिणाम का दिन होता है। बहुत ही क्रूशियल टाइम, जिसे पूरा 4 दिन वहाँ एनडीए के अधिकारियों ने आपकी छोटी बड़ी सभी एक्टिविटी को केयर किया है, और सबको मिला के आपको वो रिज़ल्ट देने वाले होते हैं 5वें दिन। तो 5वें दिन आपको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला के आपको बताया जाता है कि यू आर सेलेक्टेड और नॉट। इफ़ यू आर सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट होते हैं देन यू विल गो फॉर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, और अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एनडीए आपको बहुत ही प्रेम से आपको स्टेशन तक छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप रिजेक्ट हो गए तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे, मायूस हो जाएंगे, नहीं। फिर दूसरी जो दिसंबर में फॉर्म आएगा उसके लिए आप तैयारी करेंगे। दिसंबर वाला फॉर्म आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लगभग स्टेज तक पहुंच चुके थे। तो दिसंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप और अच्छे से तैयारी करेंगे कि इस बार चीज़ें, क्योंकि एनडीए का जो फॉर्म होता है स्टूडेंट, तो उसे लाखों करोड़ों लोग भरते हैं हर साल, लेकिन सफल वही होते हैं जिनके इरादे नेक होते हैं और जो तैयारी इस लिहाजे से करते हैं कि उन्हें एक अधिकारी बनना है, और अधिकारी बनने के लिए एटीट्यूड भी अधिकारियों वाला होना चाहिए स्टूडेंट। तो ठीक है, तो अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको ढेर सारी बधाई। विजन क्लासेस गोरखपुर जो है एनडीए के लिए एक नया सिलेबस लेके, नए कोर्स को लेके, नई तैयारी, नई रणनीति के साथ काम कर रहा है। जो भी छात्र इसमें इंटरेस्टेड हैं वो एक बार कांटेक्ट करें, आपको सारी चीज़ें एसएसबी टेस्ट, रिटेन, फिजिकल, सारी जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे आप अपने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ के, बेहतर ढंग से समझ के चीज़ों को कंप्लीट कर सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपके बेहतर के लिए हम शुभकामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एनडीए के एग्ज़ाम में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम सबके हिस्से में नहीं आता है। क्योंकि जो उस लायक हैं, जो उस लेवल के हैं, वो उस एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं, क्योंकि अच्छे प्रतियोगी अच्छे परीक्षाओं को छोड़ा नहीं करते डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था आपका एनडीए का टोटल सिलेबस, परीक्षा पैटर्न। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आपने इस पूरे वीडियो को देखा। थैंक यू फॉर वाचिंग। विजन क्लासेस गोरखपुर पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को देखते रहिए, क्योंकि इस चैनल पे हर तरह के वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको मिलते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने प्यारे भाइयों को सबको शेयर करिए, जिससे वो भी इस जानकारी का पूरा लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।